ध्यान से सुनना। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी खुले मैदान में, ओपन ग्राउंड में किसी बिंदु से चला। हर 500 मीटर चलने के बाद वो अपनी गति की दिशा से 60 डिग्री बाएं घूम जाता है। तो 500 मीटर चला, 60 डिग्री बाएं घूमा, फिर 500 मीटर चला, फिर घूमा, और ऐसे ही वो 500, हर 500 चलने के बाद जब बाएं घूम रहा है 60 डिग्री, ध्यान रखना 60 डिग्री घूमने का मतलब है अपनी दिशा, जो चलने की दिशा वहां से घुमा है, तो यहां से घूमेगा 60, फिर इस दिशा से घूमेगा 60, तो ये वाला एंगल 60 है। फिर यहां से इस दिशा से 60 घूमेगा, ऐसे यहां से 60 घूमेगा, ऐसे यहां से घूमेगा, और जैसे इस वाले दिशा से 60 घूमेगा फिर वो उसी लाइन चलने लगेगा जहां स्टार्ट किया था। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये तो मैंने बना दिया ऐसे, और ये तो मैं बनाया हूं ना यार, ऐसे बनेगा। हाँ, आप इस बात से सहमत हैं कि एक चक्कर यहां पहुंचने पर चित्र को देखकर नहीं, चित्र को देखकर ये ना कहो कि हाँ एक चक्कर पूरा हो गया, क्योंकि ये तो मैं बनाया हूं। तो उनको दिखाई दे रहा है कि ए पर जब वो पहुंचा तो वो एक चक्कर लगा लिया है। अगर तुम देख पा रहे हो तब तो बात ओके है, नहीं देख पा रहे हो तो गड़बड़ है। क्योंकि एग्जाम में मान लो तुम गए, अब समझो मेरी बात, तो एग्जाम में गए, वो कहा एक व्यक्ति हर 500 मीटर चलने के बाद 120 डिग्री घूम जाता है। तो अब तुम कैसे जानोगे कि वो क्या बनाएगा और आकर वहीं मिलेगा भी कि नहीं? या हर व्यक्ति, एक व्यक्ति चलता है, पहले वो 90 घुमा, फिर वो 60 घुमा, फिर वो 30 घुमा, फिर वो 15 घुमा, मतलब एंगल आधा होता जा रहा है। कैसे आप जानेंगे कि क्या बनेगा या एक चक्कर पूरा हो गया है कि नहीं? ये बात आप जानेंगे कैसे? उसका आंसर सुनिए। चलिए बताइए, अगर कोई व्यक्ति जहां से चले वहां से 90, 90, 60, 180, 270, 360 डिग्री घूम जाए, यानी एक चक्कर लगाने को एंगल में क्या बोलेंगे? एक चक्कर लगाने को कोण में कितना बोलेंगे? तो अगर वो 360 डिग्री घूम जाए, जैसे मैं हूं इधर, मैं इधर देख रहा हूं, 90 घूमा, अब इधर देख रहा हूं, यहां से 90 घूमा, 180 हो गया, फिर इधर से 90 घूमा। तो अगर मैं 360 डिग्री घूम जाऊं तो जिधर मैं पहले था उधर ही मैं बाद में हो जाऊंगा। तो क्या इसको देखकर तुम्हें लग रहा है कि 360 डिग्री घूम जाएगा या घूम गया है? घूम रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि यहां पर पहुंचने के बाद जब 60 डिग्री और घूमेगा 360 हो गया? अरे यार ये देखो ना, 60 कितना घूमा, 60 फिर कितना घूमा। अच्छा देखो, पहले ये चला, अभी तो घूमा नहीं, यहां 500 मीटर चला सीधे, अभी तो घूमा नहीं, तो कितना डिग्री ये बेंड किया? 60, फिर 60 कितना हुआ, 60 और जोड़ो, 60 और जोड़ो, 60 और घूमो, 60 और घूमो। तो यहां पहुंचने के बाद जैसे 60 डिग्री और घूमे, एक चक्कर पूरा हो गया ना। ये पूछ रहा था, नहीं समझे? सवाल तो लगा ही लेंगे, सवाल में कोई समस्या नहीं है। तो तुमको ये समझ में लॉजिकली आना चाहिए कि बनेगा चित्र यही। भाई एनसीईआरटी में आपके दिया है, तुम इसको पढ़ के चले गए कि सर ऐसे बनाए हैं तो ऐसे बना के चले गए, यही सवाल आया तो आप लगा लिए। फिर आप आईआईटी या मेडिकल में गए या किसी अच्छे एग्जाम में गए और उसने ये सवाल बदल दिया, बदमाशी क्या किया उसने? सवाल बदलने का मतलब एंगल बदल दिया। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति हर 120 डिग्री, हर 500 मीटर चलने के बाद, पहले 500 मीटर चला और अपनी गति की दिशा से 120 डिग्री घूम गया। आप बताओ क्या बनेगा? तो 360 के लिए 120 क्या बार घुमाओगे? 360 माने एक चक्कर होता है। 120 पहले बोलो, 120 प्लस 120 कितना हुआ? प्लस 120 क्या बार घुमा? क्या बना? 3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। तुमको क्या दिमाग लगाना है कि 360 डिग्री कब हो जाएगा? तो जितना डिग्री वो हर बार घूम रहा है उससे भाग कर लो, और जितने से भाग करने पर जो आएगा, जैसे 360 बटे 60 क्या आया? 6, तो 6 भुजा की बराबर भुजा वाला बहुभुज बना दो। अगर 120 होता तो 3 समबाहु त्रिभुज। अगर एग्जाम में पूछ ले, एक व्यक्ति 500 मीटर चलने के बाद अपनी प्रारंभिक गति की दिशा से, ये हुआ 90, 120 बोलो, तो अगर ये 60 होगा तभी तो 120 होगा, 120 डिग्री घूम गया बोलो। फिर इस दिशा से, ध्यान रखना जिधर वो चल रहा है वहां से घूमना है। अब ये यहां से 120 घूम गया, जब ये तो 90 हुआ, इसके परपेंडिकुलर ये 90 हुआ, अब 60 और, तो जब इसको मिलाएंगे आप
120 120 कितना हुआ 240। और इसके बाद जैसे ही आप इस वाली दिशा से 120 और घूमेंगे आपका 360 पूरा हो गया कि नहीं? तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। और अगर 90 अंश घूमता तो वर्ग, वर्ग आयत नहीं, क्योंकि वो चली गई दूरी क्या है बराबर, तो समान भुजा वाला बनेगा क्योंकि हर बार दूरी बराबर है। लेकिन अगर एग्जाम में कह दे कि पहले वो, जैसे मान लीजिए एग्जाम में कह दे कि पहले वो 100 मीटर चलता है, फिर वो 90 अंश घूमता है, फिर वो केवल 10 मीटर चलता है क्योंकि दूरी अलग है, तो फिर वर्ग नहीं बनेगा, आयत बनेगा। हाँ या ना? या कुछ और बनेगा तो आप बना के दिखोगे ना। तो इस तरह के हर सवाल के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तब तो आपकी कंप्लीट पढ़ाई है। अदरवाइज मैंने ये बना दिया, ये चित्र आपने इसको याद कर लिया, एग्जाम में आपके यही आ गया, आप आगे बढ़ गए, अगली क्लास में गए, अगली क्लास में गए, और किसी अच्छे एग्जाम में गए, ये कोड कर दिया उसने 10 अंश। जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 10 अंश कर दिया, तो क्या भुजा बनेगी 36। हाँ या ना? ये समझ गए? अब इस सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति मान लीजिए ए से चला, यहां पहुंचा, तो यहां पे इसका पहला टर्न है, फिर यहां से चलने के बाद फिर घुमा, यहाँ दूसरा टर्न है, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठवां, यहाँ पर सातवां, यहाँ पर आठवां। तो कुछ चीजें पूछ रहा है, जैसे तीसरे, तो तीसरा ये है, तीसरे का विस्थापन निकालने के लिए इसको मिलाओगे इससे। हाँ, विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को आप मिलाएंगे। पहले एक चीज जान लीजिए, फिर मैं इसको सिद्ध भी कर दे रहा हूं। जब छठवां टर्न होगा तो विस्थापन निकाल, थर्ड वाले टर्न में विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम को मिलाओगे ना। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण बनेगा। अब ये विकर्ण की लंबाई आप जानते हैं कितनी होती है? सुनिए, इसकी भुजा कितनी है? अच्छा, पहले एक चीज देख के बताइए, इसमें कितने विकर्ण हैं? दो, तीन विकर्ण हैं, अच्छे विकर्ण हैं। चलिए जाने दीजिए, मेरी बात सुनिए। क्या ये वाला जो विकर्ण है ये इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है? अच्छा, ऐसा ये वाला विकर्ण भी होगा? पक्का? ऐसा ये वाला विकर्ण भी होगा? तो तीन विकर्ण ऐसे हैं जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वाले विकर्ण की लंबाई होती है जितनी इसकी भुजा है उसका डबल। भुजा कितनी है? तो इस वाले की लंबाई कितनी आएगी? 1000 मीटर। पहले आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे ये आया इसको मैं सिद्ध कर दे रहा हूं। इसको आप जानते रहिए, एज ए रिजल्ट मैं सिद्ध कर दे रहा हूं। देखो, अगर ये 60 है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये 120 है। इससे आप इसके ऊपर लंब डालिए, मतलब ये वाली जो भुजा है ए से डी तक, ये मैं सिद्ध करने जा रहा हूं कि 1000 क्यों आई। तो मैंने कहा कि भुजा का डबल कर लो। अब आप पूछेंगे ना काहे, कैसे जाने सर, आप कैसे नापे? उसी को सिद्ध कर देना है। यहां से इसके ऊपर लंब डालो, ठीक है। मान लो ये वाला जो लंब है ये पॉइंट M है, और ये कोण कितना है? ये आप लंब इसके ऊपर डालें, यहां से इसके ऊपर लंब खींचो। बोलो भाई, ये भी 90 अंश है, तो इस वाले पॉइंट को N मान लो। अब मुझे बताओ, इसके एकदम समांतर है कि नहीं ये वाला? तो ये वाली दूरी तो 5 सही हो गई। और ये भी समझ रहे होगे कि जो त्रिभुज ये है वही त्रिभुज ये है। हाँ या ना? जो लंबाई इसकी आएगी AM की, वही आएगी BN की। तो आप कोई एक निकालिए, चाहे इसको चाहे इसको। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए, ये पूरा कोण कितना है? 120, ये पूरा, और ये एकदम 20 से जा रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हुआ? 60। ये क्या है? इस 90 अंश के सामने कर्ण है, तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में cos लगा लीजिए, cos, तो ये आ जाएगा। इसको x मान लीजिए, तो cos 60 बराबर x बटे 500। अब मुझे बताइए cos 60 कितना होता है? इस वाले के लिए ये कौन सी भुजा है? 90 अंश के सामने कर्ण है ना, तो 1/2 आया कि नहीं? तो 2x बराबर 500, x बराबर 250। तो ये 250 आया। ये कितना होगा? 250 ये होगा, क्योंकि ये 250 है। बोलो, 250 और पूरा, नहीं समझे? तो अगर आपको वो विकर्ण निकालना हो
क्योंकि इसमें विकर्ण कई हैं। अभी मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, नंबर ऑफ विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक विकर्ण ये है जो कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी लंबाई समषट्भुज में, हेक्सागन में जो साइड होगी उसकी डबल होगी। तो साइड कितनी है 500, तो ये हो गया 1000। और क्यों होगी आप वो समझ गए। अब एक वाला विकर्ण ये भी आएगा, ये भी तो एक विकर्ण है। वो आपसे क्या पूछा है, थर्ड टर्न और सेकंड टर्न या एक टर्न, एक ही बात है। तो 8वें टर्न पर पूछा है, इसका मतलब वही होगा जो दूसरे टर्न पे है। तो अगर आपसे ये वाला विकर्ण पूछा जाए एसी, तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे? क्या आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो जाए? सुनिए बहुत आसान है, यहां से इसके ऊपर लंब डालिए, तो इसके ऊपर जब आप लंब डालेंगे तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में है कि नहीं भाई, ये दोनों भुजा बराबर है, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो ये लंबाई इसके बराबर है कि नहीं। आपको ये निकाल लीजिए कैसे, सुनिए सुनिए, ये 90 है, ये 60 है। इस कोण के लिए ये कौन सी भुजा है, इसको y मान लीजिए, ये भी y होगा। इस कोण के लिए भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो 90 अंश के सामने है यार ये, अच्छा 90 अंश के सामने ये है ना, इस 60 के सामने ये क्या है, क्या लगाएंगे साइन, साइन 60 इज इक्वल टू y अपॉन 500। अरे लंब बटे कर्ण, अरे भाई ये कोण के सामने लंब है, ये 90 के सामने कर्ण है, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 500 गुणे y बराबर 500 गुणे √3/2, तो ये आया ना 250 √3। और अगर ये 250 आया तो ये भी वही होगा। तो पूरा जो आंसर होगा आपका जो आंसर होगा वो होगा 500 √3। यानी अगर ये a है तो ये कितना होगा a√3। जैसे अगर ये a है तो ये वाला कितना आया था 2a, इसका डबल, और ये वाला कितना आएगा, अच्छा चलो बताओ ये वाला कितना आएगा a√3। अरे यही चीज तो है। और ये वाला 500, समझ गए ना, ये वाला 1000, ये वाला a√3, ये वाला, तो मैंने कई विकेट बनाए अभी ना, बना लीजिए।